तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिमेटोलॉजी। ठीक है। हर जो वीडियो अपडेटेड है वो इस तरह से है कि हर वीडियो के एंड पे एडिशनल नोट्स ऐड हैं जो इसको अपडेट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू 2026 प्लेबल। ओके। तो रिमेटोलॉजी में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑटो एंटीबॉडीज़, और इसमें इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एज अ ऑडियो बुक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑटो एंटीबॉडीज, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज, तो ये किसमें होती हैं? एसएलई में होती हैं। ठीक है। बट द इनिशियल टेस्ट इज एएनए विच इज़ वेरी सेंसिटिव। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस में पाई जाती हैं। हाइड्रोलेजिन जो है वो ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस कॉज करता है। ठीक है। एंटी ACL70 ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में होता है। एंटी सेंट्रोमियर लिमिटेड स्क्लेरोसिस में। एंटी जोवन पोलीमायोसाइटिस में होता है। एंटी रोला जॉगरन में होता है। ठीक है। रोला जॉगरन में होता है। ठीक है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में। एंटी स्मूथ मसल ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में PN का ये जर्क स्ट्रॉस इओसिनोफिलिक ग्रानुलोमेटोसिस विद पोलिएंजाइटिस में होता है। और CN का होता है वैगनर ग्रानुलोमेटोसिस में। एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, एंटी ग्लाइडिन और एंटी एंडोमीजियल एंटीबॉडीज हम सिलिक डिजीज़ में देखते हैं। ANA RA SLE एंड मैनी अदर और बहुत सारे दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज़ में प्रेजेंट होता है। ठीक है। इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर SLE क्या है? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है, और कन्फर्मेटरी डबल स्ट्रैंडेड DNA है। ठीक है। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, सिस्टेमिक SLE इज अ मल्टी सिस्टम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इट टिपिकली प्रेजेंट्स इन अर्ली एडल्टहुड एंड इज मोर कॉमन इन वुमेन एंड पीपल ऑफ अफ्रीको कैरिबियन रीजन। SLE एक मल्टी सिस्टम और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये ज़्यादातर अर्ली एडल्टहुड में प्रेजेंट होता है। इसके फीचर्स क्या है कि फटीग होते हैं, फीवर एंड लिम्फेडिनोपैथी, माउथ अल्सर्स होते हैं जो कि लार्ज मल्टीपल और पेनफुल होते हैं, रीमिटिंग एंड रिलैप्सिंग इलनेस होती है, आती जाती रहती है। स्किन में मैलर रैश होता है, बटरफ्लाई रैश, जो कि नेसोलेबियल फोल्ड को स्पेयर करता है और ऐसे चीक्स पे फैला होता है। ठीक है। डिस्कॉइड रैश, स्केली इरिथेमेटस, वेल डिमार्केटेड रैश इन सन एक्सपोज्ड एरियाज। लेयर्स में प्रोग्रेस टू बिकम पिगमेंटेड एंड हाइपर केराटोटिक। जो सन एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं वो पिगमेंटेड हो जाते हैं और हाइपर केराटोटिक हो जाते हैं बिफोर बिकमिंग एट्रोफिक। ठीक है। फोटो सेंसिटिविटी होती है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना नजर आता है 1/5 ऑफ द पेशेंट्स, बट ऑफन माइल्ड, लेकिन ये माइल्ड होता है। मस्कुलोस्केलेटल में आर्थ्राइल्जिया मिलता है और नॉन एरोसिव आर्थराइटिस होता है। कार्डियोवैस्कुलर पेरिकार्डाइटिस हमें मिलता है। मोस्ट कॉमन कार्डिक मैनिफेस्टेशन ऑफ SLE इन कार्डियोवैस्कुलर इस पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी में प्लूरिसी और फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस मिलता है। रीनल में प्रोटीनूरिया होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, न्यूरोसाइकेट्रिक में एंजाइटी एंड डिप्रेशन, साइकोसिस एंड सीजर्स। इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं? जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है वो ANA होती है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, और कन्फर्मेटरी एंटी डबल स्ट्रैंडेड एंटीबॉडी कराते हैं। ये सर कॉम्प्लीमेंट C3 एंड C4। रिमेंबर इन SLE पॉजिटिव ANA, नेगेटिव एंका एंड इंक्रीज ESR। ANA पॉजिटिव होता है, एंका नेगेटिव होता है और ESR बढ़ा हुआ होता है। प्रोटीनूरिया होता है। हेमाचूरिया माइट बी फाउंड इफ देयर इज रीनल इन्वॉल्वमेंट। पेनफुल जॉइंट्स एंड मॉर्निंग स्टिफनेस कैन ऑल्सो बी सीन। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट रैश। सिर्फ रैश को नहीं देखना, हमने दूसरी चीज़ों को भी देखना है। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज हम ड्रग इंड्यूस ल्यूपस में देखते हैं, और ड्रग इंड्यूस ल्यूपस कौन कॉज कराते हैं? हाइड्रोलिसिस कॉज कराते हैं, यूज्ड फॉर हार्ट फेलियर अलॉन्ग विद आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट। अदर दूसरी चीज़ें ESR रेज होता है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है, एंड लो C3 एंड C4। ESR ड्यूरिंग एक्टिव डिजीज, द CRP इज करेक्टरिस्टिकली नॉर्मल। अ रेज CRP में इंडिकेट अंडरलाइंग इन्फेक्शन। कॉम्प्लीमेंट लेवल C3 और C4 लो होते हैं ड्यूरिंग एक्टिव डिजीज। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस लीड टू कंजम्पशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्स कंज्यूम हो जाते हैं। एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA टाइटर्स कैन बी यूज फॉर डिजीज मॉनिटरिंग के। एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA को हम डिजीज़ को मॉनिटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट प्रेजेंट इन ऑल पेशेंट्स। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम क्या होता है? Diagnosed after at least 4 months of disabling fatigue affecting mental and physical function more than 50% of the time in the absence of the other disease which may explain symptoms. किसमें क्या होता है कि 4 months ऑफ डिसेबलिंग की वजह से, मतलब बंदा कोई काम नहीं कर रहा, वो बेड रिडन है, तो फटीग, क्रॉनिक फटीग हो जाती है जो कि मेंटल और फिजिकल फंक्शन को अफेक्ट करती है मोर देन 50% ऑफ द टाइम इन द एब्सेंस ऑफ अदर डिजीज, जबकि दूसरी कोई डिजीज़ नहीं होती, और ये ज़्यादा किसी को अफेक्ट करती है? फीमेल्स को। पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री हैज़ नॉट बीन शोन टू बी अ रिस्क फैक्टर। फटीग इज़ द सेंट्रल फीचर। फटीग होती है। अदर रिकॉग्नाइज फीचर्स इंक्लूड स्लीप प्रॉब्लम्स, जिसमें इंजोमनिया, हाइपरजोमनिया, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, अ डिस्टर्ब स्लीप वेक साइकिल होता है, मसल और जॉइंट पेन्स, हेडेक, पेनफुल लिम्फ नोड्स विदाउट एनलार्जमेंट, सोर थ्रोट, कोग्निटिव डिसफंक्शन सच एज डिफिकल्टी थिंकिंग, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, इम्पेयरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड डिफिकल्टीज विद वर्ड फाइंडिंग, जनरल मलेज और फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, डिजीनेस, नोजिया एंड पैल्पिटेशंस। इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं? नाइस गाइडलाइंस सजेस्ट कैरिंग आउट अ लार्ज नंबर ऑफ स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट टू एक्सक्लूड अदर पैथोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल बेसिक ब्लड CP कराएंगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, LFTs, ग्लूकोज, TFTs, ESR, CRP, कैल्शियम, CK,
फैटिन सेलिक स्क्रीनिंग एंड ऑल्सो यूरिनालिसिस। मैनेजमेंट कैसे करनी है? कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी भी करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, 26-year-old फीमेल प्रेजेंट कंप्लेनिंग ऑफ ईजी फटीगेबिलिटी इवन विद लिटिल एक्सर्शन। फटीगेबिलिटी है ना, रिकरेंट हेडेक्स, डिफिकल्टी स्लीपिंग, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग एंड बॉडी एक्स एवरीवेयर। These symptoms have been persistent for the last 5 months. She says that these symptoms begin after a viral infection 5 months ago. सारे जो टेस्ट हैं all have been done and returned with the normal ranges. तो जब सब कुछ नॉर्मल हो तो हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन क्या है? क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। जब सारे एक्सक्लूड हो गए तो पीछे जो बचा वो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। मायोपैथीज फीचर्स, सिमेट्रिकल मसल वीकनेस, प्रॉक्सिमल में मसल वीकनेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डिस्टल। कॉमन प्रॉब्लम्स आर राइजिंग फ्रॉम चेयर, कॉम्बिंग हेयर, गेटिंग आउट ऑफ बाथ। ये क्या है? प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। सेंसेशन एंड रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है, कोई फेस्टिकुलेशन नहीं है। तो इन्फ्लेमेटरी मोस्ट कॉमन कॉज पोलीमायोसाइटिस है। ठीक है, जब एक पेशेंट है, हमें ऐसी हिस्ट्री आएगी कि एक पेशेंट है जो कि अब उठ नहीं पा रहा और उससे प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता, तो मोस्ट कॉमन क्या है उसकी कॉज? पोलीमायोसाइटिस। इनहेरिटेड बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। एंडोक्राइन में कुशिंग्स और थायरोटॉक्सिकोसिस में होता है और अल्कोहल भी ऐसे कॉज कर सकती है। पोलीमायोसाइटिस सिमेट्रिकल एंड डिफ्यूज मसल वीकनेस। प्रॉक्सिमल इज ग्रेटर देन डिस्टल, इन्वॉल्विंग द प्रॉक्सिमल मसल ऑफ द नेक, शोल्डर, ट्रंक, हिप्स, affected lower limbs. Common problems are rising from a seated chair, combing hair, getting out of bath, lifting objects and climbing stairs. इसमें सीके क्या हो जाता है? सीके बड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो एंटीबॉडीज़, ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ जो होती है ना, जो एंटीबॉडीज़ वो बड़ी हुई होती हैं किसमें? पोलीमायोसाइटिस में। ठीक है, और डायग्नोसिस के लिए हमें मसल बायोप्सी की ज़रूरत होती है। इन पोलीमायाल्जिया रूमेटिका, ठीक है, इसमें जो क्रेटिनिन काइनेज सीके जो होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन ESR बड़ा हुआ होता है, ग्रेटर देन 30 एंड CRP इज़ ग्रेटर देन 6। वाइल इन पोलीमायोसाइटिस सीके इज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, सीके क्या होता है? इंक्रीज होता है पोलीमायोसाइटिस में, लेकिन पोलीमायाल्जिया रूमेटिका में सीके नॉर्मल है, ESR ग्रेटर देन 30 एंड CRP इज़ ग्रेटर देन 6। पोलीमायाल्जिया रूमेटिका ऑल्सो प्रेजेंट विद एकिंग एंड स्टिफनेस, वाइल पोलीमायोसाइटिस हैज़ वीकनेस। के इसमें सिर्फ वीकनेस होती है, लेकिन रूमेटिका वाले में एकिंग और स्टिफनेस भी होती है। द साइट्स ऑफ पेन एंड स्टिफनेस ऑन polymyalgia rheumatica or proximal muscles, neck, shoulder, upper arm, pelvic girdle, difficulty to get out of bed or to get up from a seated position or to raise her arm above her head. 50% of patients with polymyalgia rheumatica have temporal arthritis. कि polymyalgia rheumatica temporal arthritis से associated है। ठीक है, ग्रेटर देन 55-year-old हेडेक, पेनफुल जॉय स्पेशली ऑन जॉइंट। इनिशियल टेस्ट क्या है? ESR, और इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं? प्रेडनिसोलोन। इसमें क्या करते हैं? इसमें सीके करते हैं। ठीक है, और डायग्नोसिस के लिए मसल बायोप्सी करते हैं और इसको ESR देखते हैं। ठीक है, और इसमें ट्रीटमेंट क्या है? प्रेडनिसोलोन है पोलीमायाल्जिया रूमेटिका में। सो इन पेशेंट विद प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्टी क्लाइंबिंग स्टेयर्स, साथ में उसका सीके बड़ा है, तो ये पोलीमायोसाइटिस है। और इन पेशेंट विद प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस एंड डिफिकल्टी क्लाइंबिंग स्टेयर्स और गेटिंग अप, तो सीके बड़ा हुआ है, तो ये तो पोलीमायोसाइटिस है, वही हो गया। जॉगरन सिंड्रोम क्या होता है कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को अफेक्ट कर रही होती है, रिजल्टिंग इन ड्राई म्यूकोजल सेफिसिस। इट में बी प्राइमरी और सेकेंडरी टू SLE। ठीक है, SLE के सेकेंडरी भी हो सकती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस और अदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। जॉगरन सिंड्रोम इज मच मोर कॉमन इन फीमेल्स, ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। इसमें ड्राई आइज, ड्राई माउथ और पैरोटाइटिस होता है। ठीक है, स्वेलिंग होती है पैरोटिड ग्लैंड की। ड्राई आइज में करेक्टोकंजक्टिवाइटिस सीका। द पेशेंट में हैव इची आइज एंड सैंडी सेंसेशन अंडर देयर आइज ड्यू टू लो लैक्रिमल प्रोडक्शन। शिरमर टेस्ट नेगेटिव टीयर प्रोडक्शन, इंक्रीज टीयर प्रोडक्शन होती है। रोज बेंगाल स्टेन में शो कॉर्नियल अल्सरेशन सेकेंडरी टू ड्राई आइज, कि कॉर्निया की अल्सरेशन होती है ड्राई आइज की वजह से, तो रोज बेंगाल स्टेन भी करता है तो हमें कॉर्नियल अल्सरेशन मिलती है। ड्राई माउथ, दे में कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग फूड ड्यू टू लो सलाइवा, सलाइवा के कम होने की वजह से वो स्वॉलो नहीं कर पाते फूड को। रिकरेंट पैरोटाइटिस, बायलेटरल एनलार्जमेंट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड क्या हुए होते हैं? एनलार्ज हुए होते हैं। वजाइनल ड्राइनेस, आर्थ्रैल्जिया, रेनॉड्स, मायाल्जिया, सेंसरी पोलीन्यूरोपैथी, रीनल ट्यूबुलर सिरोसिस, यूजुअली सबक्लिनिकल। ये और क्या होता है इसमें? वजाइनल ड्राइनेस होती है, आर्थ्रैल्जिया होता है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो सकता है, मायाल्जिया, सेंसरी पोलीन्यूरोपैथी एंड रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं? शिरमर टेस्ट करते हैं, फिल्टर पेपर रखते हैं कंजक्टाइवल सैक के साथ टू मेजर द टीयर फॉर्मेशन, और यहाँ पे टीयर प्रोडक्शन कम हुई होती है क्योंकि ये ड्राई आइज होती है ना इसमें। रोज बेंगाल स्टेन में हमें कॉर्नियल अल्सरेशन मिलती है। रूमेटाइड RF जो होता है वो पॉजिटिव होता है 100% ऑफ द पेशेंट्स में, और एंटी रो SSA एंटीबॉडीज इन 70%, और एंटी ला रोला एंड RF ये किस में होते हैं? SLE में। ठीक है, मैनेजमेंट इसका कोई क्योर नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। गिव आर्टिफिशियल सलाइवा एंड टीयर्स, हाइप्रोमेलोज ड्रॉप्स देते हैं, हाइप्रोमेलोज ड्रॉप्स देते हैं। ठीक है, पोलीमायाल्जिया रूमेटिका में क्या देते हैं? प्रेडनिसोलोन। पोलीमायोसाइटिस का डेफिनेटिव डायग्नोसिस कैसे पता चलता है? मसल बायोप्सी से। और हम इसको कैसे ट्रीट करें?
जॉगरन को हाइपरमेलोज ड्रॉप से। 45-year-old फीमेल प्रेजेंट कंप्लेनिंग ऑफ अ स्टैंडिंग फीलिंग अंडर आईज, ड्राई आइज, ठीक है, एंड डिफिकल्टी इन swallowing, ड्राई माउथ। शी ऑल्सो हैज़ बायलेटरल पेरोटिड एनलार्जमेंट। तो ये क्या है? जॉगरन सिंड्रोम। Instead of mentioning dry eyes, the stem sandy feeling under her eyes, which result from the low tear production. Instead of saying dry mouth, the stem says difficulty in swallowing, which occurs secondary to decreased saliva. 55-year-old female with history of facility presents complaining of dry eyes and altered taste sensation. Her voice becomes hoarse when she speaks for a long time. तो ये क्या है? Sjogren syndrome. Please note that Sjogren syndrome can occur primary or secondary to connective tissue disease such as SLE and RA. Here, the altered sense of taste and hoarseness are due to low saliva the production, which is seen along the dry eyes in Sjogren syndrome. Systemic sclerosis is the scleroderma. इसमें क्या होता है? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस द कंडीशन ऑफ अननोन इटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय हार्ड एंड स्क्लेरोटिक स्किन एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज 4 टाइम मोर कॉमन इन फीमेल्स। इसमें क्या होता है? स्क्लेरोसिस है ना, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, पूरे बॉडी की स्किन की स्क्लेरोसिस हो जाती है, हार्डनिंग होने लग जाती है। इसमें रेनॉल्ड्स फिनोमेना मिलता है। पेल डिजिट्स हैंड ड्यू टू इस्कीमिया बिकम साइनोज ब्लूइश व्हेन एक्सपोज टू कोल्ड ड्यू टू डीऑक्सीजनेशन देन बिकम्स रेड। और पहले क्या होता है कि पेल डिजिट्स होती हैं, ठीक है, इस्कीमिया की वजह से साइनोज हो जाती है, ब्लूइश हो जाती हैं जब वो एक्सपोज होती हैं कोल्ड से, ऑक्सीजनेशन की वजह से, और बाद में जब फिर वो दोबारा से रेड हो जाती है। द ओनली लाइसेंस्ड मेडिकेशन फॉर रेनॉल्ड्स फिनोमेना इन द यूके इज निफेडिपिन। निफेडिपिन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और ये क्या करेगी? वेजोडाइलेट करेगी ना। Note the amlodipine is also a calcium channel blocker. However, it is not licensed in the UK for Raynaud's phenomena. तो जो रेनॉल्ड्स फिनोमेना के लिए सिर्फ एक जो मेडिसिन है जो कि यूके में यूज़ होती है वो क्या है? निफेडिपिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सा? निफेडिपिन। लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा क्रेस्ट सिंड्रोम। अब लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा क्या है? स्क्लेरोडर्मा अफेक्ट्स फेस एंड डिस्टल लिम्स, ठीक है। डर्म स्किन स्क्लेरोसिस थिकनिंग ऑफ द स्किन जो कि लिमिटेड है। तो स्क्लेरोडर्मा अफेक्ट्स फेस एंड डिस्टल लिम्स जो कि फेस और डिस्टल लिम्स को अफेक्ट कर रहा है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना में भी द फर्स्ट साइन स्लो ऑनसेट एंड स्लो प्रोग्रेशन। इसमें एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज़ बड़ी भी होती है। ये क्रेस्ट सिंड्रोम है, इसमें एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज़, क्रेस्ट से याद रखने सेंट्रो, ठीक है, सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज़ बड़ी भी होती हैं। सब टाइप इज क्रेस्ट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? कैल्सिनोसिस, रेनॉल्ड्स एसोफेजियल मोटिलिटी, डिसमोटिलिटी, स्क्लेरोडेक्टिली एंड टेलेंजिक्टेसियास, ठीक है। ये क्या है? कैल्सिनोसिस। आर इज रेनॉल्ड्स फिनोमेना। ई इज एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, एसोफेगस की मोटिलिटी कम हो जाती है। एस फॉर स्क्लेरोडेक्टिली एंड टी फॉर टेलेंजिक्टेसियास, ओके। कैल्सिनोसिस, रेनॉल्ड्स, एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, स्क्लेरोडेक्टिली एंड टेलेंजिक्टेसियास। SCL एंटीबॉडीज नेगेटिव होती हैं, ANA मोस्टली पॉजिटिव होता है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना डेवलप फर्स्टली देन स्लो प्रोग्रेशन अप टू ईयर्स देन अदर क्रेस्ट में बी सीन। फॉर एग्जांपल स्मॉल पिंक रेड स्पॉट्स ऑन द लिप्स फिंगर्स, दिस इज टेलेंजिक्टेसिया। कि जो स्मॉल पिंक रेड या फिर रेड स्पॉट्स फिंगर्स और लिप्स पे नज़र आते हैं उसे टेलेंजिक्टेसिया कहते हैं। अब डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा क्या है? एक था जो पिछला हमने पढ़ा वो लिमिटेड था, ठीक है, टू द फेस एंड लेग्स, और ये डिफ्यूज़ है। स्क्लेरोडर्मा अफेक्ट्स ट्रंक एंड प्रोक्सिमल लिम्स प्रीडोमिनेटली। इसमें ट्रंक और प्रोक्सिमल लिम्स को अफेक्ट कर रहा है। रैपिड ऑनसेट एंड फास्ट प्रोग्रेशन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज नाउ रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट विच इज सीन इन अराउंड 80%। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाती है क्योंकि स्क्लेरोडर्मा थिकनिंग है ना, और जब लंग के वॉल की थिकनिंग होगी तो क्या होगा? फाइब्रोसिस हो जाएगी। पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। अदर कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडेड रीनल डिजीज एंड हाइपरटेंशन। पुअर प्रोग्नोसिस होती है। SCL एंटीबॉडीज़ बड़ी भी होती हैं, ANA पॉजिटिव होता है, और लिमिटेड वाले में SCL एंटीबॉडीज़ नेगेटिव होती हैं, ठीक है। A 44-year-old female has pallor of her hands followed by bluish discoloration after exposure to cold. Raynaud's phenomena. This condition has been persistent for 3 years. She also has symmetrical peripheral arthropathy, joint skin involvement. Now she develops small pink and red spots of lips and fingers. तो ये क्या है? ये टेलेंजिक्टेसिया है। तो ये है लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। A 46-year-old female has pallor of her hands followed by bluish discoloration after a Raynaud's. She also has shortness of breath on walking and dysphagia. तो shortness of breath अब रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो ये क्या है? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ठीक है। और डिस्फेजिया एसोफेजियल मोटिलिटी को भी इन्वॉल्व करें। टेम्पोरल आर्थराइटिस, जाइंट सेल आर्थराइटिस। टेम्पोरल आर्थराइटिस इज लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस। इट इज समटाइम्स एसोसिएटेड विद पोलीमाइल्जिया rheumatica. Histology shows changes which characteristically skips certain secretions of affected artery while is damaging other. इसमें फीचर्स क्या हैं कि ये ग्रेटर देन 55 years old वाले बंदे में होंगी। यूजली रैपिड ऑनसेट, लेस देन 1 month। हेडेक होता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ब्लड विजन, जॉ क्लॉडिकेशन, पेन ऑन च्यूइंग, scalp tenderness. Around 50% have features of polymyalgia rheumatica, aching, morning stiffness and proximal limb muscles. Initial test में इसमें ESR बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। CRP में also be elevated. Diagnosis के लिए हम temporal artery biopsy करते हैं। Skip lions may be present. Note the creatine kinase and EMG is normal.
अब ट्रीटमेंट क्या है कि हाई डोज प्रेडनिसोलोन देते हैं. दीज देयर शुड बी अ ड्रामेटिक रिस्पॉन्स, इफ नॉट द डायग्नोसिस शुड बी रिकन्सिडर. कि हाई डोज प्रेडनिसोलोन से वो ठीक हो जाती है. अगर रिस्पॉन्स जो नहीं होता तो मिसडायग्नोज रही है. एडिड ऑन मेडिकेशन हम लो डोज एस्पिरिन देते हैं. रिमेंबर इन कवासाकी विच हैज़ अ फेब्राइल वेस्कुलाइटिस सीन इन चिल्ड्रन लेस देन 5 years of age, we give high dose aspirin to avoid coronary artery aneurysm. Another possible added on medication is bisphosphonates, especially in elderly as they receive high doses of prednisolone corticosteroid. This would cause osteopenia एंड ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस. के एल्डरली में अगर हम हाई डोज प्रेडनिसोलोन देंगे इसकी वजह से ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. दस अ यूज़ ऑफ बिस्फॉस्फोनेट्स में हेल्प टू प्रिवेंट दिस. क्योंकि हम क्या क्या दे रहे हैं, हम हाई डोज प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं और लो डोज एस्पिरिन, और वो भी एल्डरली में. तो हाई डोज प्रेडनिसोलोन के साथ हमने बिस्फॉस्फोनेट देने हैं ताकि वो ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस कॉज ना करे. अर्जेंट ऑप्थेल्मोलॉजी रिव्यू. पेशेंट विद विजुअल सिम्टम्स शुड बी सीन द सेम डे बाय एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. विजुअल डैमेज इज ऑफन इरिवर्सिबल. ठीक है. ब्लाइंडनेस इज अ फियर्ड कॉम्प्लिकेशन इन टेम्पोरल आर्थराइटिस. A patient present with temporal arthritis, giant cell arthritis, greater than 55 years old, usually unilateral headache, pain on chewing, sometimes tender scalp and bloody vein. तो हम क्या देंगे, प्रेडनिसोलोन, एस्पिरिन एंड बिस्फॉस्फोनेट्स. ठीक है. प्रेडनिसोलोन के साथ बिस्फॉस्फोनेट देना है, उसको ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस ना कॉज करे, इसलिए साथ में एस्पिरिन भी देना है. PMR पोलीमायल्जिया रूमेटिका जो सीके होता है वो नॉर्मल होता है, और पोलीमायोसाइटिस में सीके क्या होता है, इंक्रीज हुआ होता है. इसमें ESR ग्रेटर देन 30 एंड CRP इज ग्रेटर देन 6. पोलीमायल्जिया रूमेटिका आल्सो प्रेजेंट विद एकिंग एंड स्टिफनेस, जो कि पोलीमायोसाइटिस में नहीं होती है. द साइट ऑफ पेन एंड स्टिफनेस ऑन PMR एंड और प्रॉक्सिमल मसल्स. नेक इन्वॉल्व होता है, शोल्डर, अपर आर्म, पेल्विक गिrdle, डिफिकल्टी टू गेट आउट ऑफ बेड और टू गेट अप फ्रॉम अ सीटेड पोजीशन और टू रेज हर आर्म अबव हर हेड. 50% ऑफ पेशेंट विद PMR हैव टेम्पोरल आर्थराइटिस. उनमें टेम्पोरल आर्थराइटिस होता है ग्रेटर देन 55 years old. हेडेक, पेनफुल जॉय स्पेशली ऑन जॉइंग, और इसमें इनिशियल टेस्ट ESR होता है. उसके भी ट्रीटमेंट क्या है, प्रेडनिसोलोन. टेम्पोरल आर्थराइटिस का भी क्या है, हाई डोज प्रेडनिसोलोन, साथ में बिस्फॉस्फोनेट, साथ में एस्पिरिन. A 58-year-old man present with a 4-day history of right-sided headache with blurry vision. He has pain around his jaw that worsen with chewing. तो ये क्या है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस है, टेम्पोरल आर्थराइटिस. इनिशियल टेस्ट ESR करते हैं, कंफर्मेटरी टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, हाई डोज प्रेडनिसोलोन विद एस्पिरिन एंड बिस्फॉस्फोनेट्स. 55-year-old female feeling stiffness of neck, shoulders, hips in the morning over the past 2 months, difficulty to get out of the bed and out of her chair. A few days ago she developed a pain in her left jaw, especially on chewing and a headache. Her left scalp is tender. तो हम ये क्या है, पोलीमायल्जिया रूमेटिका एसोसिएटेड टेम्पोरल आर्थराइटिस. तो इसमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम हाइड्रोस प्रेडनिसोलोन देते हैं. द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इज प्रेडनिसोलोन. और इनिशियल क्या है, ESR और डेफिनेटिव टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी. टेम्पोरल आर्थराइटिस इज आर्टीरियल इन्फ्लेमेशन, ये इन्फेक्शन या एनोरिज्म नहीं है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन गाउट इंक्रीज. इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है. द मेन फीचर्स ऑफ गाउट इज पेन. दिस इज ऑफन वेरी सिग्निफिकेंट. स्वेलिंग होती है, इरिथमा एंड वार्मथ. रिकरेंट एपिसोड्स और अटैक्स ऑफ सिमिलर जॉइंट्स inflammation may occur. Presents acutely sudden pain and swelling develop over a short duration. कि pain और swelling short duration में develop हो जाती है. Around 70% of first presentation affect the first metatarsophalangeal joint of the big toe. बिग टो के फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट को अफेक्ट करती है. अदर कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स इंक्लूड एंकल, रिस्ट, नी. दिस मीन्स दैट गाउट कैन अफेक्ट एनी साइट इन हैंड्स, फीट. फॉर एग्जाम्पल DIP, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट. ठीक है. इंपॉर्टेंट एग्जाम हिंट्स. एंड एंटी हाइपरटेंसिव एंड डायूरेटिक मेडिकेशन जैसे कि थायराइड लाइक डायूरेटिक, ये क्या कॉज कराते हैं, बेंड्रोफ्लूमेथाइजाइड, ये गाउट कॉज कराते हैं. डायूरेटिक यूज्ड इन हार्ट फेलियर. लूप डायूरेटिक कैन कॉज गाउट. ऑल्सो ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल कैन कॉज गाउट. एक्सरे ऑफ द पेनफुल जॉइंट में क्या शो होता है, हमें पंच्ड आउट एरोयंस विद स्क्लेरोटिक मार्जिन्स. ठीक है. पंच्ड आउट एरोयंस हमें मिलती हैं विद स्क्लेरोटिक मार्जिन्स. In short, some important risk factors for gout include thiazide-like diuretics, loop diuretics, excessive alcohol intake. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन में गाउट में क्या करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन. इंपॉर्टेंट. इफ देयर इज नो फीवर, कोई फीवर नहीं है, सेंड जॉइंट एस्पिरेट फॉर माइक्रोस्कोपी. हम माइक्रोस्कोपी के लिए भेजेंगे, कल्चर के लिए नहीं भेजेंगे क्योंकि फीवर नहीं है. कॉशन. डोंट पिक सीरम यूरिक एसिड एज इट यूजुअली नॉर्मल और लो इन द एक्यूट स्टेज. इट कैन बी मेजर्ड 4 to 6 weeks आफ्टर द एक्यूट स्टेज हैज़ बीन पास्ड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन एंड एनालिसिस. सो इन एक्यूट अटैक serum uric acid is not the answer as an investigation. Management of gout. If the patient is presenting with acute attack, तो हमने NSAIDs देनी है फर्स्ट लाइन, सेकंड में कॉल्चिसिन देनी है. फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ गाउट हम एलोप्यूरिनोल विद NSAIDs एंड कॉल्चिसिन कवरेज देंगे. ठीक है. पहले फर्स्ट लाइन हमने NSAIDs देनी है, सेकंड लाइन कॉल्चिसिन देनी है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए हमने एलोप्यूरिनोल देनी है विद NSAIDs एंड कॉल्चिसिन कवरेज. रेडियोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं गाउट के, जॉइंट ऑफ यूरिन इज अर्ली साइन, वेल डिफाइंड पंच्ड आउट इरोयंस विद स्क्लेरोटिक मार्जिन्स इन अ juxta-articular distribution, often with the overhanging edges. ठीक है. juxta-articular distribution
कंक्लूजन में अच्छा इसको याद रखना, 5 organs मिलते हैं हमें विद स्क्लेरोटिक मार्जिन। रिलेटिव प्रिजर्वेशन ऑफ जॉइंट स्पेस अंटिल लेट डिजीज, एक्सेंट्रिक एरोजन्स होती हैं, कोई भी पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपिनिया नहीं होता इन कॉन्ट्रास्ट टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सॉफ्ट टिश्यू टोफाई नज़र आते हैं। टोफाई ये कलेक्टेड जो होता है ना यूरिक एसिड, उसको वो टोफाई बनाता है। गाउट डज नॉट ओनली अफेक्ट द बिग टो, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट नीज, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स एंड अदर जॉइंट्स। वेन एवर यू सी benroflumethiazide like diuretic or another risk factor as heavy alcohol along with painful tender and swollen joint, think gout, synovial fluid aspiration, NSAIDs and colchicine for an acute attack. Also the stem may not mention any of the risk factors, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी risk factor उसने ना दिया हो। Septic arthritis, important topic, every single detail can be a question. Please remember that the rheumatoid arthritis is an important risk factor. It is usually given in a stem as a hint with other features of septic arthritis. के rheumatoid arthritis के केसेस में septic arthritis हो सकता है साथ, तो ये दिया हो सकता है केसेस वो एक स्टेम में। मोनो आर्थराइटिस होता है ये, ठीक है। सेप्टिक आर्थराइटिस, सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, कॉमनली नी, फीवर होगा, पेन, स्वेलिंग, लिमिटेड मूवमेंट एंड हॉटनेस। रिस्क फैक्टर डायबिटीज, स्टीरॉयड, HIV एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज important. Think of septic arthritis commonly affect knee but can affect other, especially shoulder. The commonest causative organism is Staph aureus, a common organism in young sexually active women or men. वो क्या होगा, नज़ेरिया घनोरिया। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, एस्पिरेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ब्लड कल्चर भेजना है। मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि स्टेफ ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, तो फ्लुक्लोक्सासिलिन देना है, शुड बी स्टार्टेड एम्पेरिकली बिफोर द साइनोवियल कल्चर रिजल्ट्स। अगर पेनिसिलिन एलर्जिक है तो क्लिंडामाइसिन देंगे, और अगर कॉज जो है वो नज़ेरिया घनोरिया है तो हम सेफोटॉक्सिम या फिर सेफ्ट्राएक्सोन देंगे, ठीक है, सेफ्टॉक्सिम या सेफ्ट्राएक्सोन। इफ स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग तो हम परक्यूटेनियस एस्पिरेशन करेंगे। IV एंटीबायोटिक्स फॉर 1 week until blood culture became negative and swelling resolves, then oral antibiotics for 4 weeks. Note, don't forget diabetes mellitus, rheumatoid arthritis as a risk factor for septic arthritis. Septic arthritis is different from reactive arthritis. अब reactive arthritis क्या होता है, इसको seronegative spondyloarthritis कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक इसमें माइग्रेटरी ओलिगो आर्थराइटिस ऑफ लोअर लिम्स होता है, बैक पेन होता है और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। इसमें कोई फीवर नहीं होता, यंग अडल्ट्स में होता है, टिपिकली फॉलोज यूरोजेनिटल इन्फेक्शन, STI एंड डाइसेंट्रिक इलनेस, एसिमेट्रिक माइग्रेटरी ओलिगोआर्थराइटिस। इसके फीचर्स क्या हैं, जो रीटर्स ट्राइड होता है, तीन चीज़ें, कैन नॉट सी, कैन नॉट पी, कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री, प्लस स्किन मैनिफेस्टेशन। कैन नॉट सी कंजक्टिवाइटिस की वजह से यूरेथराइटिस होता है, आर्थराइटिस एंड रैश। कैन नॉट सी, कैन नॉट पी, रिएक्टिव में कैन नॉट सी, कैन नॉट पी एंड कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री, प्लस स्किन मैनिफेस्टेशंस होती हैं। Cercinate balanitis, painless vesicles on the coronal margin of the prepuce. Keratoderma blanorrhegica होता है, maxi yellow brown papules on the palms and soles. Erythema nodosum, tender red nodules over shins नजर आते हैं। Conjunctivitis होगा, urethritis होगा, arthritis होगा। Symptomatic treatment क्या है कि हम एनाल्जेसिया देंगे, NSAIDs and intra-articular steroids. Sulfasalazine और methotrexate are sometimes used for persistent disease. कौन कौन से, sulfasalazine and methotrexate for reactive arthritis जो कि persistent है, उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। सिम्टम्स रेयरली लास्ट मोर देन 12 months. डी क्यूरवेंस डिजीज, क्यूरवियंस, वॉशर विमेन स्प्रेन, ममी थंब, गेमर थंब भी से कहते हैं। पेन अंडर रूट ऑफ द थंब, बेस ऑफ द थंब, इसको टीनोसाइनोवाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। डी क्यूरवेंस डिजीज, जो पेन है इज एलिसिटेड ऑन ग्रिपिंग थिंग्स एंड ऑन अल्नर डेविएशन. It is common in games that acquires wrist gripping, for example badminton, and is also common after pregnancy as repeated carrying a baby can cause repetitive stress injury, ठीक है। Inflamed tendon, ये swollen टेंडन ही जो है वो swollen हो जाती है और टेंडन भी swollen हो जाता है, तो ये क्या है, डी क्यूरवेंस, टीनोसाइनोवाइटिस, टेंडन की वो जो swollen होता है और साथ में जॉइंट भी। इन डी क्यूरवेंस टीनोसाइनोवाइटिस इचकॉफ टेस्ट करते हैं, इकहॉफ्स टेस्ट, जो रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस है, बिकम्स वेरी पेनफुल व्हेन डूइंग अल्नर डेविएशन। जब हम अल्नर डेविएशन कराते हैं तो वो बहुत पेनफुल हो जाता है। टेनिस एल्बो, लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस, ठीक है, लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस में टेनिस एल्बो होता है। अफेक्टेड रिस्ट एक्सटेंशन मेनली ड्यू टू ओवर यूज, फॉर एग्जाम्पल टेनिस प्लेयर, ठीक है, लेटरल में टेनिस होता है, ठीक है। Medial में golfer's elbow, all flexors to fingers and pronators are affected, seen in baseball players. Construction injury, plumber injury, baseball में, ठीक है, construction में और plumber में।
LTA, ठीक है, मतलब लेटरल एपिकॉन्डाइल में क्या होता है, टेनिस एल्बो होती है। और GM, जनरल मेडिसिन, गोल्फर और मेडिकल मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस। Dupuytren's contracture क्या होता है, कंडीशन इन विच देयर इज अ फिक्स्ड फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ वन और मोर फिंगर्स caused by the development of fibrous connection between the finger tendons and the skin of the palm। कि fibrous connection बनता है फिंगर टेंडन्स में और स्किन ऑफ द पाम में, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, Dupuytren's कॉन्ट्रैक्चर। जो Dupuytren's कॉन्ट्रैक्चर होता है एज अ प्रेवलेंस ऑफ 5%, इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्डर मेल पेशेंट, 60 to 70% एज अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। स्पेसिफिक कॉजेज क्या होते हैं कि मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा किया, फेनिटॉइन ट्रीटमेंट, फेनिटॉइन भी कॉज करा सकते हैं, अल्कोहल लिवर डिजीज, ट्रॉमा टू द हैंड, ये हमारे पास आता होता है अक्सर, ट्रॉमा टू द हैंड, डायबिटीज़ और स्मोकिंग भी। मैकेनिज्म क्या है, फॉर्मेशन ऑफ थिक एंड फाइब्रस टिश्यू विद इन द पाल्मर फेशिया। पाल्मर फेशिया में फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं और हम इसमें क्या करते हैं, फेशियोटमी करते हैं। ट्रिगर फिंगर क्या है, इट इज़ अ स्टीनोसिंग टीनोसाइनोवाइटिस। पहले तो मैंने पढ़ा ना कि टीनोसाइनोवाइटिस सिर्फ, ठीक है, वो क्या था, डिक्यूरियंस, ठीक है। अब ये है स्टीनोजिंग टीनोस, तो वो मतलब उसको स्टिफनेस और वो हो रही है। मोर कॉमन इन थंब, मिडल और रिंग फिंगर, स्टिफनेस ऑफ अ फिंगर एंड स्नैपिंग साउंड व्हेन एक्सटेंडिंग अ फ्लेक्स डिजिट, अ नोड्यूल में बी फेल्ट एट द बेस ऑफ द अफेक्टेड फिंगर। तो ये क्या है, ट्रिगर फिंगर, स्टीनोजिंग टीनोसाइनोवाइटिस। A female has recently given birth, presents with pain in her thumb base. The pain is particularly felt when she picks her baby and while changing the diapers. तो ये क्या है, decurrence. A female who is an avid badminton player present to the GP with a gradual onset of pain of her wrist, especially when gripping and raising objects. The radial styloid process is tender. Radial styloid process tender and becomes more painful or ulnar deviation. तो ये क्या है, decurrence टीनोसाइनोवाइटिस। Churg-Strauss eosinophilic granulomatosis with polyangiitis होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एजमा, नेजल पोलिप्स, एलर्जिक रेनाइटिस एंड इओजिनोफीलिया, प्लस परपरा होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हार्ट फेलियर एंड स्किन नोड्यूल्स। इसमें PN का पॉजिटिव होते हैं, इओजिनोफीलिया होता है, ESR रेज होता है, CRP एंड IgE। CT पे हमें ग्राउंड ग्लास अटेनुएशन मिलती है, ठीक है। वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस जो है, ये ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस होता है। इसमें साइनसाइटिस, नेजल सेप्टम परफोरेशन, एपिस्टेक्सिस और नेजल क्रस्टिंग मिलती है, साथ में हेमाचूरिया एंड हेमोप्टिसिस होता है, पूरे रीनल के मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। इसमें सिर्फ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, इसमें हेमाचूरिया और हेमोप्टिसिस भी है। बोथ नेम्स आर इंपॉर्टेंट टू नो कि या तो वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस, चर्क-स्ट्रॉस और इओजिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस। जो इओजिनोफिलिक आ जाएगा, इसमें इओजिनोफिलिया होगा, एस्मा होगा, रेनाइटिस होगा, जो भी एलर्जी वाली चीज़ें ना वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। ये CN का है, वो PN का है। If you memorize this comparison, you shall be able to solve any questions related to it. Rheumatoid arthritis RA, इसमें क्या होता है, swollen painful joints in hands and feet, stiffness worse होती है in the morning, gradually gets worse with larger joints become involved। जब larger joints involve होने लग जाती है तो stiffness ज़्यादा मतलब ख़राब होने लग जाती है, ठीक है, वर्स होने लग जाती है। Presentation usually insidiously develops over a few months। पॉजिटिव स्क्वीज टेस्ट करते हैं, स्क्वीज टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। डिस्कम्फर्ट एंड स्क्वीजिंग अक्रॉस द मेटाकार्पल और मेटाटार्सल जॉइंट, जब हम मेटाटार्सल या मेटाकार्पल जॉइंट को स्क्वीज करते हैं तो डिस्कम्फर्टनेस ज़्यादा हो जाती है। इसकी मैनेजमेंट क्या है, वो बियॉन्ड प्लैब है। NICE updated their rheumatoid arthritis guidelines. They now recommend DMARD monotherapy. हम methotrexate देते हैं plus a short course of bridging prednisolone. In the past, dual DMARD therapy was advocated as the initial step. अब क्या है, methotrexate plus short course of prednisolone. Please know NSAIDs ibuprofen can be used to manage severe pain in rheumatoid arthritis. एक young man है, low back pain, morning stiffness, uveitis, painful eye, tenderness of sacroiliac joint, x-ray of this is of this joint is the most helpful। टेंडरनेस है सेक्रोआइलिक जॉइंट पे, पेनफुल आई है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, लो बैक पेन है, तो ये क्या है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, जो कि सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी की एक टाइप है। यूवियाइटिस क्या है, कैन नॉट सी। टेंडरनेस है सेक्रोआइलिक जॉइंट, मॉर्निंग स्टिफनेस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये देख नहीं पाता है, तो ये एक टाइप है सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी की, ठीक है, जो जिसमें रिएक्टिव आर्थराइटिस भी आता है, तो उसकी इसके अंदर ही आता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, NSAIDs anti-TNF थेरेपी करते हैं और एक्सरे करते हैं सेक्रोआइलिक जॉइंट का, तो हमें क्या मिलता है,
बैक पेन इज वर्स इन द मॉर्निंग एंड इम्प्रूव इन एक्सरसाइज। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है इसकी HLA-B27 के साथ। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस HLA-B27, बट वी कैन नॉट यूज इट फॉर द डायग्नोसिस एज इट इज़ पॉजिटिव इन 10% ऑफ द नॉर्मल पीपल। इसमें एनीमिया होता है, WBCs बड़े होते हैं और ESR भी ज़्यादा होता है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस की एसोसिएशन होती है एंटीरियर यूवेटिस और एयोटिक रिगर्जिटेशन के साथ। शॉबर्स टेस्ट, a line is drawn 10 cm above and 5 cm below the back dimple of Venus, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। When the patient bends as forward as possible, the distance between the two lines should increase by more than 5 cm when the patient bend as far forward as possible, ठीक है। 5 cm का डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स में बढ़ जाता होता है। ये क्या है, कैन नॉट सी, कैन नॉट बी, कैन नॉट क्लाइम, बट ये है रिएक्टिव आर्थराइटिस, ठीक है। रिमेंबर इन एक्यूट गाउट हम NSAIDs देते हैं और सेकेंड लाइन कॉल्चिसिन होता है। इफ द ऑप्शंस हैव बोथ नेप्रोक्सेन एंड कॉल्चिसिन, पिक नेप्रोक्सेन विच इज एन NSAID. Remember, erythema nodosum, tender red nodules over shins, bilateral hilar lymphadenopathy, the most common in chest X-ray, polyarthralgia, hypercalcemia and fever. तो ये क्या है, सर्कोइडोसिस। सर्कोइडोसिस में ऐसे फीचर्स आते हैं, बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी के, पोलीआर्थ्राल्जिया। लॉफरेंस सिंड्रोम क्या है, ये एक्यूट फॉर्म है डिजीज़ की, करेक्टराइज बाय बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, erythema nodosum, fever and polyarthralgia. It usually carries an excellent prognosis. मिकोलिक सिंड्रोम क्या है कि इसमें पेरोटिड की एनलार्जमेंट होती है, ड्राई माउथ होता है और फेस स्वेलिंग होती है ड्यू टू सर्कोइडोसिस, TB एंड लिम्फोमा। अब इसमें भी क्या है कि लेक्रिमल ग्लैंड, ड्राई माउथ एंड फेस स्वेलिंग है, लेकिन जो हमारे पास होता है ना दूसरा जॉगरन, उसमें भी ऐसे ही होता है ना, एनलार्जमेंट ऑफ द पेरोटिड होता है, ठीक है, लेकिन उसमें ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ दोनों होते हैं, केरेटोकंजक्टिवाइटिस ही कर वो। इसमें सिर्फ पेरोटिड ग्लैंड की एनलार्जमेंट है और ड्राई माउथ और फेस स्वेलिंग है ड्यू टू सर्कोइडोसिस। उसमें ऐसी हिस्ट्री, उसमें SLE, वो SLE की वजह से और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से होता है, और ये सर्कोइडोसिस की वजह से, TB और लिम्फोमा की वजह से। हिरफोर्ड सिंड्रोम क्या है, यूवियो पेरोटिड फीवर, देर इज़ पेरोटिड एनलार्जमेंट, फीवर एंड यूवियाइटिस, ठीक है। इसमें फीवर आ गया और यूवियाइटिस भी आ गया, टू सेकेंडरी टू सर्कोइडोसिस। A 30-year-old female present complaining of painless bilateral swelling of face and mild fever. She also has a dry mouth. On chest X-ray, bilateral perihilar lymphadenopathy. अब dry mouth है, face swelling है और fever है, तो ये क्या है, मिकोलिक syndrome due to sarcoidosis. A hypertensive patient present with big toe, severe pain, swelling and erythema. तो हम क्या देंगे, गाउट है ना, तो गाउट में सबसे पहली ट्रीटमेंट NSAID होती है और सेकेंड लाइन कोल्चिसिन होती है, तो सबसे पहले हम NSAID देंगे।